वैसे कि आप किस टीचर को चूज करो, मैंने बता दिया कौन से टीचर में क्या खासियत है। आदित्य रंजन सर एकदम बेसिक से पढ़ाते हैं। गगन प्रताप सर बेसिक से पढ़ाने के बाद ही एकदम से हाइप पे पहुंच जाते हैं, बेसिक कम पढ़ाते हैं नहीं आएगी, वरना आप एंड में आके पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा और आप यही कहोगे दीदी मैथ के क्वेश्चन नहीं बन रही हैं, क्या करें। मैथ्स स्ट्रेटजी फॉर 2026, काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट्स थे कि मैथ्स की कंप्लीट स्ट्रेटजी लेके आओ, या फिर मैथ्स के लिए कैसे मैथ्स को पढ़े, कौन से टीचर को मैथ्स से पढ़े, कौन सा टीचर ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, आदित्य रंजन अच्छा पढ़ाते हैं, गगन प्रताप सर अच्छा पढ़ाते हैं। सारी बातें मैं इस वीडियो के अंदर करूँगी एंड आपको कंप्लीट गाइडेंस दूंगी कि आपको मैथ्स को किस तरीके से पढ़ना है, कौन से टीचर से पढ़ना है, कौन सा कोर्स आपको परचेज करना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है एंड किस तरीके से, अगर आपका मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है तो आप किस तरीके से मैथ्स को कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बता दूँ टीचर्स के बारे में, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी आपकी। तो मैं आपको बता दूँ, आप इनमें से किसी एक टीचर को चूज कर लो। आदित्य रंजन सर, गगन प्रताप सर, राकेश यादव सर, आभास सैनी सर, मैथ्स मैनिया, अभिषेक ओझा सर, भूतेश सर, आप इवन कोचिंग सेंटर पर पढ़ाते हैं ये, आप किसी को भी चूज कर लो जो आपको अच्छे लगते हो। ठीक है, मैं अगर पर्सनली बताऊं तो मैं आदित्य रंजन सर से अभी पढ़ती हूँ फिलहाल। क्यों? क्योंकि बेसिक से लेके चलते हैं, एकदम बेसिक से। अगर आपका मैथ बैकग्राउंड नहीं है ना, तो ये टीचर बेस्ट है, आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि ये x+3=5 ये भी लिख के समझाते हैं बच्चे को, ताकि बच्चा बिल्कुल बेसिक से हर चीज को समझे एंड उसके बाद वीडियो के बाद में ही वो लॉन्ग मेथड पे जाते हैं। बट गगन प्रताप सर स्टार्टिंग के एक दो क्वेश्चन ही इजी कराएंगे, फिर वो टफ लेवल पे पहुंच जाते हैं। तो स्टार्टिंग वाले स्टूडेंट के लिए गगन प्रताप सर सही नहीं है। राकेश यादव सर सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट है। ठीक है, मतलब सबसे जो प्रीवियस अच्छे से पढ़ाते थे वो राकेश यादव सर ही हैं। ठीक है, एंड बहुत से अगर आप अपने भाई बहन या फिर चाचा से सलाह लोगे तो वो भी राकेश यादव का नाम लेंगे। आभास सैनी सर भी अच्छा पढ़ाते हैं, मैथ्स मैनिया भी काफी अच्छा पढ़ाते हैं, अभिषेक ओझा सर भी काफी अच्छा पढ़ाते हैं एकदम बेसिक से, मैं इन टीचरों से पर्सनली पढ़ी हूँ। एंड भूतेश सर काफी अच्छा पढ़ाते हैं, अगर ये प्री और मेंस तक एडवांस अर्थमेटिक इतने अच्छे तरीके से कंप्लीट कराते हैं ना सिलेबस को आपको, कि आपको मेंस का अलग से कोर्स लेने की नीड ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सीजीएल लेवल के सन 2016 सन 2017 तक के क्वेश्चन प्रीवियस अपनी क्लास में कोर्स में ही करवाते हैं, जो कि बाकी टीचर्स नहीं कराते हैं। सो मोस्टली जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं वो भूतेश सर अपने क्लास में ही करवा देते हैं। सो ये आपकी चॉइस है कि आप किस टीचर को चूज करो, मैंने बता दिया कौन से टीचर में क्या खासियत है। आदित्य रंजन सर एकदम बेसिक से पढ़ाते हैं। गगन प्रताप सर बेसिक से पढ़ाने के बाद ही एकदम से हाइप पे पहुंच जाते हैं, बेसिक कम पढ़ाते हैं, एकदम से हाइप पहुंच जाते हैं। राकेश यादव सर सबसे ओल्डेस्ट हैं। ठीक है, आभास सैनी सर, मैथ्स मैनिया सर, अभिषेक ओझा सर भी काफी अच्छा पढ़ाते हैं। और भूतेश सर का तो मैंने बता दिया, आपको मेंस तक के कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन है ना लगभग वो क्लास में ही करवा देते हैं। क्लासेस बेशक बड़ी होगी उनकी, सिंपल से बात है, सारे क्वेश्चन वो क्लास में करवा रहे हैं, बट ये है कि मतलब क्लियर कट लेके चलते हैं भूतेश सर। अब मैं चलती हूँ आगे। आपको कोर्स परचेस कर लेना है किसी एक टीचर का, आप चाहो तो यूट्यूब से ही पढ़ सकते हो, बट मैं आपको पर्सनली बोलूंगी कि आप कोर्स परचेज करो। बिकॉज कोर्स से क्या होता है ना, कि हम एक चीज हमारी फिक्स हो जाती है कि हाँ हमें यहाँ से ये चीज पढ़नी है, इसके बाद ये पीडीएफ, कोर्स में पीडीएफ भी अवेलेबल होते हैं, तो ये पीडीएफ है, क्वेश्चन शीट है, वो सब आपको वहीं अवेलेबल हो जाती है। आप यूट्यूब से पढ़ोगे, किसी टीचर की वीडियो देखोगे, फिर वहां पे दोबारा से सर्च करोगे, फिर देखोगे प्लेलिस्ट देखोगे उनकी, एंड उसके बाद पीडीएफ के लिए देखोगे, फिर क्वेश्चन के लिए परेशान होगी क्वेश्चन कहाँ से लगाऊं अब। ठीक है, और अगर आपकी प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन आपको कहाँ से लगानी है, तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन आप कहाँ से लगाओगे। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है मैंने, इसमें मैंने बहुत सारी बुक्स मतलब अभी प्रोवाइड करवाई हैं, एंड मैं बहुत सारी बुक्स प्रोवाइड करवा दूंगी इसमें, मैथ्स की, इंग्लिश की, रीजनिंग की, ब्लैक बुक और पिनेकल की बुक, और भी जो भी एग्जाम अभी रिसेंटली होते रहते हैं वो सारे एग्जाम्स की मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करती रहती हूँ। तो वहाँ पे आपको बहुत सारा फ्री अवेलेबल कंटेंट एज अ पीडीएफ फॉर्मेट आपको वहाँ पे मिल जाएगा, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना। अब आगे चलते हैं, एंड आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज मैं अभी इस टाइम वीडियो बना रही हूँ रात को, ये 11-12 बज रहे हैं। ठीक है, सो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। अब आगे चलते हैं।
मैं बात करूं, आपने एक लाइक मैं चैप्टर लेक्चर देख रही हूँ किसी चैप्टर का, ठीक। आज मैंने परसेंटेज का लेक्चर देखा, अब मैंने फर्स्ट लेक्चर देखा। अब आपको, जब आप लेक्चर देख रहे हो, आपको तो बिल्कुल नहीं पता क्या होता है परसेंटेज, क्या नहीं होता है, तो पहले टीचर की वीडियो को देखो, अच्छे से समझो। जब टीचर क्वेश्चन कराने पे आए, ठीक है, आप एक दो क्वेश्चन देखो, आपको लगता है कि हाँ समझ में आ रहा है। जब सर नेक्स्ट क्वेश्चन कराएं, तो पहले रुको, ठीक है, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। बेशक आपको 3 मिनट लग रहे हैं, 2 मिनट लग रहे हैं, आपसे नहीं बन रहा है, बट एटलीस्ट ट्राई करो। जब आप ट्राई करोगे ना, तब आपसे मैथ्स के क्वेश्चन बनेंगे, वरना सिर्फ क्लास हाथ में देखते रहे, फोन हाथ में देख ले लिया है और देखते जा रहे हो क्लास, तो उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। मैथ्स की अपनी अलग से कॉपी लेके बैठो, आपको रफ फेयर सारा काम यहीं पे करना है। बहुत से स्टूडेंट्स क्या क्वेश्चन लिखते हैं, बहुत से स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, वो आपकी चॉइस है, बट मैं तो क्वेश्चन लिखती थी, ठीक है, अन शॉर्ट लैंग्वेज में लिखती थी, मैं ज्यादा लॉन्ग लैंग्वेज नहीं लिखती थी। मैंने मैथ्स के नोट्स कैसे बनाती हूँ वो मैंने एक वीडियो में बता दिया, उस वीडियो को देख सकते हो कि मैथ्स के नोट्स कैसे बनाती हूँ। तो आप या तो इसका पीडीएफ प्रिंट आउट करवा सकते हो, हर कोई प्रिंट आउट नहीं निकलवा सकता, हर किसी के पास इतने पैसे नहीं होते प्रिंट आउट निकलवाने के, तो आप अपने शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन को लिख लो एंड वहां पे अपने नोट्स को अच्छे से बनाओ। एज अ बिगिनर आपको हर चीज नोट करनी है, कुछ भी चीज स्किप नहीं करनी है। अगर आप, क्योंकि आप बिगिनर हो, आपको नहीं पता है कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज आपको स्किप करनी है, कौन सी चीज एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कुछ भी आपको स्किप नहीं करना है, नोट सब कुछ करना है। जब आप रिविजन में जाओ, तब आप कुछ चीजें इग्नोर कर सकते हो कि हाँ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इसे इग्नोर कर दूं, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया लेक्चर कैसे लेने हैं। लेक्चर लेते समय आपको वीडियो को पॉज करना है एंड देन उसके बाद उसको खुद से ट्राई करना है। ये लेक्चर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब लेक्चर कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले उसी लेक्चर को एक बार दोबारा गो थ्रू हो जाओ, जो आपने नोट्स बनाए हैं दोबारा गो थ्रू हो, उसके कुछ एटलीस्ट 4 से 10 क्वेश्चन, ठीक है, 10 क्वेश्चन तो कम से कम उसके उसी वक्त ट्राई करो, उसी वक्त कॉपी बंद करने से पहले रफ कॉपी में दोबारा ट्राई करो उसको, ठीक है। अब आपने क्वेश्चन ट्राई कर ली, अब टीचर उसका क्वेश्चन शीट देती हैं, ठीक है, तो उसी दिन आप चाहे 3 घंटे बाद करो, 4 घंटे बाद करो, सुबह को आपने लेक्चर देखा है, शाम को आप उसको ट्राई करो, बट एक बार ट्राई करके जरूर उसी दिन देखो। देन उसके बाद नेक्स्ट डे जब जाओ दूसरा लेक्चर देखने के लिए, तो उससे पहले जो आपने लेक्चर 1 देखा था, पहले इसको अच्छे से क्वेश्चन देखो, देन उसके बाद लेक्चर 2 पे जाओ। अगर इस तरीके से आप मैथ्स को करते हो ना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, वरना आप एंड में आके पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा और आप यही कहोगे दीदी मैथ के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, क्या करें, यही डाउट रहेगा आपका, ठीक है। तो आप अगर इस तरीके से करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो और बता दूं, अगर आप सीजीएल सीएचएसएल जैसे एग्जाम को टारगेट कर रहे हो एंड अभी से आपके पास 8-9 महीने हैं, ठीक है, सीजीएल के लिए तो खैर 7-8 महीने ही है, क्योंकि एग्जाम लगभग सितंबर में हो जाता है, तो इसमें आपको रिवीजन भी करना है, सिलेबस भी कंप्लीट करना है, पीवाईक्यू से क्वेश्चंस भी लगाने हैं। तो आप जब किसी चैप्टर को कंप्लीट करो तो उसके हैंड टू हैंड प्रैक्टिस भी करो, ठीक है। एंड हैंड टू हैंड प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, आप टेस्ट रैंकिंग ऐप है, खैर अब तो इसका नाम सर ने सिलेक्शन वे कर दिया है, आपको प्ले स्टोर पे सिलेक्शन वे करके मिलेगा, मैं स्पेलिंग सही से लिख दूं ताकि आपको सर्च करने में प्रॉब्लम ना हो। आप प्ले स्टोर पे जाओगे, सर्च करोगे सिलेक्शन वे, तो आपको एक ऐप मिल जाएगा, तो वहां से आप टेस्ट रैंकिंग वाले सेक्शन पे जाओगे, तो वहां से आपको फ्री टेस्ट में हर चैप्टर के 10-15 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, तो आपको वो मॉक टेस्ट लगाने हैं अपना चैप्टर कंप्लीट करने के बाद। सारे प्रीवियस ईयर आपको टेस्ट वहां पे मिल जाएंगे एसएससी से रिलेटेड, तो उसको आपको जरूर लगाना है, ओके। अब हम बात करते हैं, आपका सिलेबस तो आपने कंप्लीट कर लिया, अब आप रिवीजन कैसे करोगे। सो रिवीजन के लिए आपके पास एक बुक होनी चाहिए, कोई भी पीवाईक्यू बुक, जो भी आपका मन हो, आप किरण की बुक ले लो, एसएससी किरण की बुक, पिनेकल की बुक, या किसी भी XYZ टीचर की बुक जो आपको पसंद हो, आप उस बुक को परचेज करो एंड वो उस बुक के अंदर पीवाईक्यूज होने चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस बुक के अंदर आपको एक चैप्टर तो आपको डेली का लेके चलना है, ठीक है, एंड एक चैप्टर आप डेली का लेके चलोगे और 4 चैप्टर आप अलग से लेके चलोगे,
ठीक है। और इस 4 चैप्टर में आप 10 क्वेश्चन डेली करोगे। इससे क्या होगा, ये 1+4 रूल से आपका क्या होगा कि आप जो चैप्टर लेके चल रहे हो वो तो आपका स्ट्रांग होता ही रहेगा, और जो 4 चैप्टर आप अलग से लेके चल रहे हो जिसका आप 10 क्वेश्चन डेली कर रहे हो, इससे ये होगा कि आप जो प्रीवियस है, ठीक है, प्रीवियस चैप्टर जो आपने पढ़ रखे हैं आप उनको नहीं भूलोगे। एंड आपको शॉर्ट नोट्स जरूर बनाने हैं मैथ्स के लिए, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग, आपको नोट्स बनाने नहीं आ रहे हैं तो आप मेरी एक बार मैथ्स वाली वीडियो को जरूर देख लो, ठीक है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगी, वहां से आप उसे देख लेना। एंड अब मैंने आपको बता दिया कि रिवीजन कैसे करना है। एंड आपको वीक में कम से कम 3 से 4 सेक्शनल मॉक तो जरूर लगाने हैं। मैं तो ये सलाह दूंगी कि आप डेली सेक्शनल मॉक लगाओ मैथ के, ठीक है। टेक्स्ट बुक से लगाओ या किसी भी प्लेटफॉर्म से लगाओ, वो आपकी मर्जी है, पर मैथ्स के सेक्शनल मॉक जरूर लगाओ, CGL या CHSL के, ठीक है, 25-25 क्वेश्चन। एंड वन मोर थिंग्स, जो सबसे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है कैलकुलेशन। आप कैलकुलेशन को अवॉइड मत करना गलती से भी। आपको क्यूब, स्क्वायर एंड मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक, ऐड करना, आपको ये सब आने चाहिए इजी तरीके से, बिकॉज एट द एंड बहुत से जो क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन तो इजीली हर कोई कर लेता है, पर 5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो थोड़े कैलकुलेटिव हो जाते हैं हर एग्जाम में। सो आपको कैलकुलेशन के लिए ये सारी चीजें आपके टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। क्यूब एटलीस्ट 20 तक, स्क्वायर एटलीस्ट 50 तक, टेबल एटलीस्ट आपको 40 तक याद होने चाहिए, ठीक। एंड ऐड करने के लिए जो आप किसी भी टीचर की कैलकुलेशन की वीडियो देख सकते हो, तो आपको ऐड करने के तरीके भी आने चाहिए, ठीक है। ये मैथ्स की कंप्लीट स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके बाय।